अन्य और कठिन कोर्सेज रहते हैं, मेडिकल के अलावा बाकी और सब कोर्सेज उतने कठिन नहीं माने जाते। तो चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का हो, चाहे वकालत, इनमें सब में हिंदी का प्रयोग पहले से ही शुरू हो गया था, लेकिन मेडिकल के बारे में इस बारे में सोचा नहीं जाता था। तो ये जो किताबें तैयार हुई हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अपने छोटे भाई बहनों को बताइए, स्वयं भी जानिए कि इसमें जो परिभाषाएं और शब्दावली इस्तेमाल हुई है उसमें अंग्रेजी के शब्दों को ही यथावत रखते हुए और उनके हिंदी साथ में लिखे गए। तो जब आप पढ़ेंगे तो अंग्रेजी के शब्द जो दूसरे लोग अंग्रेजी भाषा में पढ़ते हैं वही आपको भी पता होंगे। केवल हिंदी में समझना और अपनी बात को व्यक्त कर पाना, इसका जो है एक तरीका उन्होंने विकसित किया है, वो किताबें हिंदी में जो बनी है। तो अब हमारी पढ़ाई हिंदी में होगी। और आप जानते हैं कि किसी भी देश की प्रगति शोध से होती है, रिसर्च वर्क जो होता है उससे। जब हमारा देश प्राचीन काल में बहुत विकसित था, सब तरीके की जो एडवांस्ड चीजें होती थी वो सब हमारे यहाँ पहले से पहले होती थी। लेकिन फिर जब अंग्रेजों का शासन आया और उस दौरान अंग्रेजी को महत्व दिया गया और उसके माध्यम से ये तय किया गया कि जो भारत देश के लोग हैं वो सिर्फ आदेशों का पालन करना सीख जाएं, नया कुछ सोचना समझना उनके लिए आवश्यक ना हो, ना सोच पाए, ऐसी प्रथा विकसित करने के लिए अंग्रेजी को लागू किया गया। और वो जो लॉर्ड मैकाले हैं उनका ये जिसे कहेंगे कि एक ध्येय था कि इस तरीके से हम गुलाम बनाएंगे, सारी मानसिकता हमारा पालन कर